Hello students, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss lecture number 40.2. 40.1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, जिसमें हमने ये बताया कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, किसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा वेक्टर का, या तो फिर मॉडुलस ऑफ कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से हमने उस लेक्चर में कुछ समझा। यहाँ पर हम सीख रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को कैसे वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जिसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, डेल्टा ऑपरेटर कहते हैं, और उसका नाम हमने यहाँ पे रखा है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। यानी किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालना, यानी उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना। तो क्या है डेफिनेशन? ग्रेडियंट को समझने से पहले स्टूडेंट हमको समझना होगा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने लेट किया कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड आर दी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये कुछ डेरिवेटिव हैं फर्स्ट ऑर्डर के, कॉरस्पॉन्डिंग टू विद रिस्पेक्ट एक्स वाई एंड जेड फॉर द डायमेंशंस एक्स वाई एंड जेड। एंड लेट, मैंने ये लेट किया है कि आई जे के आर द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, हम इसको आगे डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे वेक्टर जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और इनका एक स्पेशल नोटेशन दिया गया कि जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखने के बाद उसको एक कैप पहना देते हैं, ताकि उसको अलग से ही हमें पता चल जाए कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। जिसके ऊपर भी एक कैप लगी होगी, टॉप लगा होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि वो यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन है? उसकी डेफिनेशन ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो हमने डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड कुछ फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव लिए। आई जे के हमारे पास एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं। तब हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया डेल, और वो डेल कहलाता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसी को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, अगर हम इसे स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और उसी को हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन कह रहे हैं। यानी मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड का, जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर पॉइंट फंक्शन वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर फंक्शन है। और डेल मेरे पास एक ऑपरेटर है, डेल इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। तो जब स्केलर पे वो वेक्टर अप्लाई किया जाएगा तो वो उस स्केलर को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेगा? ग्रेडियंट ऑफ डेल, यानी जब डेल ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर लगाया जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हमने मॉड्यूल 2 और 3 में पढ़ा है कि जब भी हम किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। और सिमिलरली जब हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x और y कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उस फंक्शन को जब हम ऑपरेट करवाते हैं किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर से, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी हमारे पास आती है, और वो जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ही एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो स्टूडेंट, ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है ये कन्वर्ट करता है किसी स्केलर पॉइंट, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल, ये किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को कन्वर्ट करता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, यानी वेक्टर में उसको बदल देता है, और इसी को हम ग्रेडियंट कह रहे हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रेडियंट ऑफ एफ, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, या तो फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ भी लिख देते हैं। तो ये नोटेशन है हमारे ग्रेडियंट ऑफ एफ के। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट, अगर हम देखना चाहें कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस ग्रेडियंट की, तो कुछ प्रॉपर्टी हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए आपको ग्रेडियंट निकालना हो एफ और जी दो फंक्शन का, तो वो हमेशा बराबर आता है ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, यानी दोनों हमेशा बराबर आते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देख लेते हैं। हमारी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, उसी डेफिनेशन से हम चलते जाएंगे। तो हमारी डेफिनेशन ये है कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन होती है ग्रेडियंट इक्वल्स टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड।
और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं एफ प्लस जी को। तो जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये सभी के साथ होगा, यानी आई डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ प्लस जी प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस जी और प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू एफ प्लस जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। सिमिलरली प्लस करने के बाद आई डेल जी अपॉन डेल एक्स जे डेल जी अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ आता है और ये ग्रेडियंट ऑफ जी आ जाता है। यानी हम ये कर सकते हैं कि या तो दोनों फंक्शन को पहले ऐड कर लें उसके बाद उसका ग्रेडियंट निकालें, या दोनों फंक्शन का पहले ग्रेडियंट निकाल लें उसके बाद हम दोनों का अलग अलग ग्रेडियंट निकालने के बाद सम कर लें। दोनों एक ही बातें होती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट यहीं पर हम एक और प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि अगर ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता है। यानी जब मैं यहाँ माइनस लेकर के चलूँगा तो हर एक डेफिनेशन में माइनस होता चला जाएगा। यानी जब मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो इससे क्या चेंजेज आएंगे, यानी यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ इसी तरीके से कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी है, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ जैसे हम डिफरेंशियल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं सेम वही डेफिनेशन है। यानी पहला फंक्शन एज इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ जी आ जाता है प्लस जी एज इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाता है। सिमिलरली अगर एक और प्रॉपर्टी को हम समझना चाहें तो ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी को जब हम देखते हैं, जी जब जीरो नहीं होता, जी फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, तो जैसा हमने पहली प्रॉपर्टी को समझा सेम वही डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, जी ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है माइनस एफ ग्रेडियंट ऑफ जी हो जाता है। यानी सेम डेफिनेशन हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास कि अगर मान लीजिए मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है, मेरे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, अगर मुझे कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना हो तो उसे मैं ये कहूँगा कि ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन सी ऑलवेज जीरो। यानी कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं कभी भी ग्रेडियंट निकालना चाहूँ तो वो हमेशा ही जीरो आता है। तो इसमें से अगर हम किसी और प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। सेम वही डेफिनेशन हमें लेकर के चलनी है जैसा कि हमने पहले उसको देखा है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हमारा ग्रेडियंट वर्क कर रहा है, वो प्लस पर माइनस पर किस किस तरीके से डिवाइड पर मल्टीप्लिकेशन पर वर्क कर रहा है उसको हम समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है इस पॉइंट पर, तो कैसे हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। मेरे पास एक फंक्शन है f इक्वल्स टू 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर। अगर मुझे इसके ग्रेडियंट f कैलकुलेट करना है तो पहले मैं ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। जबकि मेरा जो फंक्शन है फंक्शन हो जाएगा 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 और जेड स्क्वायर। अब मैं उसको अलग अलग कर देता हूँ आई के साथ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर प्लस जे के साथ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर और प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड ऑफ 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने उसको डेफिनेशन में अप्लाई कर दिया है। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 6xy हो जाएगा और यहाँ पर 0 प्लस j इंटू
वाई के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x² होगा माइनस 3y² z² होगा प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल जेड, यानी जेड के रेस्पेक्ट में जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट से नहीं आएगा, सेकंड पार्ट से केवल आ रहा है, तो माइनस के y की पावर 3 ट्वाइस ऑफ जेड हो जाएगा। अब उसने मुझे ये कहा था स्टूडेंट कि मुझे ग्रेडियंट ऑफ f की जो वैल्यू है एट दी पॉइंट मुझे 1, -2 और -1 पर चाहिए। तो जब मैं इसको इसके अंदर रखूँगा तो ये हो जाएगा, वैल्यू को रखने के बाद ध्यान से देखिएगा, i इंटू 6 और -2 मुझे रखना है 1 की जगह पे और इसकी जगह पे -2 रखना है, तो यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू -2 प्लस जे के लिए डेफिनेशन में फिर से वैल्यू रखें, x की वैल्यू 1 है तो 1 रखूँगा तो 3 ही आ जाएगा, माइनस जब मैं इसकी वैल्यू को रखूँगा तो 4 और ये -1 है तो ये 1, 4 - 12 हो जाएगा और प्लस k इंटू -2 इंटू -1 और सॉरी y की वैल्यू -2 है, हाँ तो z माइनस हो जाएगा और ये होगा -2 का स्क्वायर मतलब -2 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा, तो 4i हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस के 9j हो जाएगा और ये होगा 8 माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये भी माइनस है तो ये 8 16 हुआ, तो 8 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर देखो माइनस 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 3 माइनस हो रहे हैं तो माइनस से मैंने देखा कि तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू 16 माइनस के 16 के हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पर जो आपने ग्रेडियंट निकाला है उस ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस भी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 81 और प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाता है 216, ऐड करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। कुछ और मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आती हैं, इस तरीके से पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो उसने कहा आर कोई स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कैसे आएगी, मतलब मैंने ये लेट किया सबसे पहले कि मेरे पास एक वेक्टर रहा होगा और वेक्टर होता है xi yj प्लस zk। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो उसे मैं r से शो कर रहा हूँ, यानी r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि r का जो स्क्वायर है, यानी r का जो स्क्वायर है वो बराबर हो गया है x² प्लस y² प्लस z²। अगर यहाँ से मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो 2r और r का अगर मैं करूँ x के रेस्पेक्ट में तो ये 2x हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल और डेल r अपॉन डेल x बराबर हो जाता है x अपॉन r। सिमिलरली डेल r अपॉन डेल y अगर निकालूं तो ये x y अपॉन r हो जाता है, और अगर मैं डेल r अपॉन डेल z निकालूं तो ये भी z अपॉन r हो जाता है। यानी इस तरीके से हमने समझ लिया है कि कैसे हम डेल x अपॉन डेल r अपॉन डेल x, डेल x अपॉन डेल r अपॉन डेल y और डेल r अपॉन डेल z को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिनकी हमें आवश्यकता थी इसको सॉल्व करने में आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने उन सभी को निकाल लिया है स्टूडेंट। अब कैसे मैं इन सभी पार्ट को सॉल्व कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट को लेकर के चल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर निकालना है, यानी मुझे ग्रेडियंट की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है वो ये होती है कि आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, ये डेफिनेशन होती है। अब इसको अगर मैं देखूं, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन जो अप्लाई है वो एफ ऑफ आर है, मतलब डिफरेंशियल मुझे आर का करना है, बट आर होता है मेरे पास एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो मुझे कहीं ना कहीं चेन रूल लगाना पड़ेगा, टोटल डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स आई के साथ, प्लस फिर से होगा एफ डैश आर वाई के लिए जब करूँगा तो जे इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, और प्लस फिर से होगा एफ डैश आर के इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। इन सभी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्योंकि सभी की वैल्यू मेरे पास हैं तो इन सभी की वैल्यू को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। तो जब मैं इन सब वैल्यू को रखूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, उसको मैंने कॉमन निकाल दिया, आई इंटू इसकी वैल्यू है मेरे पास एक्स अपॉन आर, सिमिलरली जे इंटू वाई अपॉन आर प्लस के इंटू जेड अपॉन आर। सिमिलरली अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो एफ डैश आर अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी ये मेरा वेक्टर आर हो गया है। यानी मैं इसे कह सकता हूँ कि एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। तो देखिए पहले प्रूफ में मुझे यही प्रूफ करना था, अच्छा आगे तक जाने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। यानी मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ आर हो गया है। यानी डेफिनेशन जो स्टूडेंट बनी है मेरे पास, ये ग्रेडियंट ऑफ आर की ही डेफिनेशन है। यानी एफ डैश आर बाहर आ जाएगा और ग्रेडियंट आर का मतलब होता है, ग्रेडियंट आर का मतलब होता है कि जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ आर का, तो एक बार ग्रेडियंट आर को भी आप देख लीजिए। ग्रेडियंट आर का मतलब ये है स्टूडेंट, ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल्स टू, यानी ग्रेडियंट ऑफ आर हो गया आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और इंटू आर इंटू आर। जब मैं ये डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये होगा आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। यानी ये वैल्यू मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ आर की आ गई है, तो इसकी जगह पे मैं ग्रेडियंट ऑफ आर रख सकता हूँ। और इसको मैं देखूँ अगर स्टूडेंट, तो यही डेफिनेशन मेरे पास बन के यहीं पे आ जाएगी, तो इसको मैं ग्रेडियंट ऑफ आर कह सकता हूँ। यानी ये मेरे पास हो जाएगा सीधे सीधे एफ डैश आर, और जो वैल्यू यहाँ पर आई उसी की जगह पे ग्रेडियंट ऑफ आर रखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और अगर मुझे मान लीजिए इसको क्वेश्चन को और आगे तक चलाना है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन भी मिलने वाला है, तो मैं इसको यहीं पे भी रोक सकता हूँ और इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे मैं इसको देखूँ तो ये मैं अगली प्रॉब्लम में मेरे पास ये आया हुआ है, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ आर है, तो ग्रेडियंट ऑफ आर की डेफिनेशन फिर वही हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। साथ में जो आर है मेरा वो आर हो गया है, आर को मैं ये कह सकता हूँ। अब इसकी चूँकि जो डेफिनेशन है वो यही रहेगी कि आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। और इससे मैंने ये देख लिया कि इसे हम एक्स अपॉन आर कहते हैं, प्लस जे इसे हम वाई अपॉन आर कहते हैं और के इसे हम जेड अपॉन आर कहते हैं। अब मैंने वन अपॉन आर तो कॉमन निकाल लिया है, अंदर बचेगा आपके पास एक्स आई वाई जे और जेड के, यानी इसे मैं वन अपॉन आर कहूँ और इसे मैं वेक्टर आर कह सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें वो सभी प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन को देखूं जिसमें कि ये कहा गया कि मेरे पास फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि मुझे ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n चाहिए, तो यानी स्टूडेंट मुझे फिर से डेफिनेशन देनी होगी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और आर टू दी पावर n। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो n आर की पावर n-1 हो जाएगा और डेल आर अपॉन डेल एक्स आई के साथ, प्लस फिर से यही डेफिनेशन सबसे बनेगी और ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जे डेल आर अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड, यानी ये आ जाएगा। सिमिलरली थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास एन आर की पावर n-1 हो जाएगा और इसकी जगह पे रखा जा सकता है एक्स अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर
प्लस के जेड अपॉन आर। तो एक आपकी पावर और कम हो जाएगी, यानी एन आर की पावर n-2 बन गया, और जो ये अंदर बन के आ रहा है ये वेक्टर आर आ जाएगी। इस तरीके से मैं स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ इस टाइप की, जो भी इस लॉजिक को लेकर के आएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, तो आप अगर आप देखें इसको तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है स्टूडेंट, छोटा सा एग्जांपल है। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ध्यान से देखिए। इसने ये कहा है मुझे कि एक फाई फंक्शन है, तो फाई फंक्शन क्या हो गया है मेरे पास, तो मुझे फाई फंक्शन मिला, और फाई मेरे पास है x² y प्लस y² x और प्लस z²। पॉइंट मुझे 1 1 दिया है। पहले मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना चाहता हूँ, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब हो गया है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में जो फंक्शन है वो ये है कि x² y प्लस y² x प्लस z²। डेफिनेशन दे देते हैं, आई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2xy प्लस y² हो जाएगा, प्लस जे इंटू वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x² प्लस 2yx हो जाएगा, और प्लस के इंटू जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा। तो वैल्यू अगर रखनी चाहें, क्योंकि पॉइंट पर वैल्यू मांगी है, तो 1 1 रखना होगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 3i आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ 1 यहाँ, तो ये भी मेरे पास 3j आ जाएगा, और इसको मैं रखूँगा तो 2k आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक नोट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो उसका मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होनी चाहिए। उनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम 0 दिखाएं, या तो फिर उनका यदि हम उनका डिटर्मिनेंट बना लें तीनों का, तो भी हम उसको अगर 0 दिखा दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर जो दिए गए हैं, जो वेक्टर मेरे पास दिए गए हैं उसमें u दिया है, v दिया है, w दिया है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ u निकालिए। तो मैंने ग्रेडियंट ऑफ u निकाला, तो ग्रेडियंट ऑफ u की डेफिनेशन हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ u के लिए x प्लस वाई प्लस जेड। यानी जब मैं इनके डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो कुछ डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से आएगा, यानी ये हो जाएगा आई जे और प्लस के। स्टूडेंट अगर मुझे ग्रेडियंट ऑफ v निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ v की डेफिनेशन हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। फंक्शन मेरे पास है x² y² z²। तो इसको सॉल्व करें तो 2i 2j 2ix 2yj और 2zk, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ w निकालूं, तो ग्रेडियंट ऑफ w हो जाएगा i डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसके लिए जो मुझे फंक्शन दिया है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, तो z प्लस वाई इंटू आई आ जाएगा, प्लस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा z प्लस एक्स इंटू जे आ जाएगा, और साथ में तीसरा जो है मेरे पास z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो x प्लस वाई इंटू के आ जाएगा। क्योंकि मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, अगर मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से आप देखिए, मुझे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w, और इसकी डेफिनेशन मेरे पास ये भी है कि मैं इसे डिटरमिनेंट में रख सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, पहले वाले के कोफिशिएंट 1 1 और 1, दूसरे वाले के कोफिशिएंट 2x 2y और 2z, तीसरे कोफिशिएंट हो जाएंगे z प्लस वाई z प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। तो स्टूडेंट